यार अगर आप इधर ओआरएन से हो या करोल बाग से हो या फिर आप उधर वाली एरिया से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी साइड वाले या मुखर्जी नगर वाली साइड एरिया से हो, तो आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मतलब बिल्कुल हॉरर स्टोरी है, रियल स्टोरी है आपके साथ। और क्या आपके साथ भी हुआ है कभी, ये कमेंट में आप बताना। ये स्टोरी सुनने के बाद जो मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। एक बार हुआ क्या, ये पिछले महीने की बात है। ओल्ड राजेंद्र नगर एम ब्लॉक की बात है। कजन होता है। अब वो रूम ढूंढ रहे थे, वहां पर फ्लैट उन्हें लेना था। तो ब्रोकर ने कई फ्लैट उसे दिखाए, मतलब कई तरह के फ्लैट दिखाए, 2 BHK में, 3 BHK में। तो उसे उसका जो टारगेट था भाई वो 2 BHK का था कि भाई उसे 2 BHK लेना है। बट एक फ्लैट लास्टली जो ब्रोकर है वो दिखाता है 3 BHK का। और भाई उसका जो रेंट होता है, मतलब फ्लैट की कंडीशन जो होती है वो भाई फुल्ली फर्निश्ड रहता है और इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन, एकदम नया बना हुआ। और उसके साथ साथ जो रेंट बताता है, मतलब जब देखते ही मेरे होता है उसे पसंद आ जाता है। और देखते ही पसंद आता, फिर वही बजट का ही सीन था कि भाई बजट हो सकता है हम अफोर्ड ना कर पाए। तो ब्रोकर से पूछते भाई रेंट इसका कितना है। जैसे ही ब्रोकर रेंट बताता है, ये शॉक्ड रह जाते हैं। मतलब ओआरएन या फिर आप करोल बाग इस एरिया में अगर आप फ्लैट देखने जाओ, वो भी यार 2 BHK ही देखने जाओ, तो रेंट कितना होता है, वो 3 BHK था। अब वो 3 BHK का जो रेंट बताता है, फुल्ली फर्निश्ड वो फ्लैट था, उसका रेंट 25,000 बताता है ब्रोकर। अब ये लोग मतलब भाई इनके बल्ले बल्ले हो गई कि हाँ 25,000 में मिल रहा, तुरंत डन कर लेते हैं। बट वो है ना कि जब भी आपको इस तरह के फ्लैट दिखें और सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, रेंट भी कम हो, तो थोड़ा आपके मन में क्या है, माइंड में थोड़ा सा ये डाउट लाना चाहिए भाई कि कुछ गलत तो नहीं है, क्यों ऐसा मिल रहा है। भाई आप पूरे मार्केट को देख रहे हो, आप हर जगह यहाँ पर ब्रोकर के थ्रू आप जाते हो हर फ्लैट को देखने, वहां जो बजट है वो आपके बजट में नहीं मिल रहा है, यहाँ सीन दूसरा कुछ है। तो एक बार आपको सोचना चाहिए। तो फिर उन्होंने कुछ सोचा नहीं। अब इन दोनों बंदों ने क्या किया, जल्दबाजी में जो टोकन अमाउंट था वो ब्रोकर को दे दिया। अब जल्दबाजी कहो या फिर कुछ भी कहो, आप जानते हो करोल बाग या फिर ओआरएन या फिर आसपास दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको रीजनेबल या फिर आपके मन पसंद का जो फ्लैट है वो मिल रहा है तो आप डन करना ही पसंद करोगे, है ना। अगर ये रेंट आउट ना कर दे ब्रोकर किसी और को, तो एज इट इज इन्होंने भी उसे कंटिन्यू किया और वहां पर जो टोकन अमाउंट था वो दे दिया। अब ये शिफ्ट कर जाते हैं फ्लैट में, शिफ्ट करते हैं, सब कुछ होके चल रहा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अच्छा, जो फ्लैट था वो उस तरह से था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां कोई पहले से रह रहा है। मतलब किचन में यहाँ पर छोटी से छोटी जो भी चीजें थी, मतलब कप से लेकर जो भी नेसेसिटी वाली चीजें थी, सब कुछ ओनर ने वहां प्रोवाइड कर रखी थी। हो सकता है अब अगला बंदा सोचता है कि इसलिए प्रोवाइड किया है कि हो सकता है जो बंदा अगला शिफ्ट करे उसे कोई दिक्कत ना हो। मतलब हम तो अपन लोग तो यही, आप कहीं शिफ्ट करो तो यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर ओनर ने। बट मामला शायद कुछ और था। अच्छा, ये लोग क्या है, ये लोग कभी कभी क्या करते थे, अपने जो कपड़े थे वो धुलकर कभी टेरेस पर डालते थे और अमूमन कभी कभी ये क्या करते थे, अपने रूम में डालकर चले जाते थे। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने नोटिस करना ये शुरू किया कि भाई जो कपड़े यहाँ पर रूम में डाल रहे थे, वो कपड़े आधे घंटे में कितने भी गीले कपड़े हो सूख कर मतलब रेडी हो जाते थे। अच्छा, दोनों ने कभी एक दो बार बात किया अपने में इस मामले में कि रूम में यार आधे घंटे में सूख जाते हैं ऐसे वैसे, मतलब हंसी मजाक में होता है ना एक दूसरे से बात करना, तो वो यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, सब कुछ ओके था, वो मतलब हंसी मजाक में ही टाल दिया, ठीक है जाने तो हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, ये दोनों सोकर उठते हैं भाई सुबह और सपने की बात आपस में करते हैं। अब देखो भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो फेस किया होगा रियल लाइफ में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, मतलब मैं बता नहीं सकता। तो ये सुबह सुबह सोकर उठते हैं और एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में एक जो मेरा कजन होता है वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है कि यार मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। अच्छा, वो शेयर करता है कि जो रात में ऐसा लग रहा था यार कोई मेरा गला यहाँ पर दबा रहा हो इस तरह से। अच्छा, जैसे ही मेरे कजन ने बोला कि मेरा गला दबा रहा है, ऐसा सपना मुझे आया, भाई अगले के मतलब कान खड़े हो गए, मतलब अगला डर गया। वो बोल रहा है कि यार ये सपना तो मुझे भी आया और कई दिनों से आ रहा है। और मेरा जो कजन है वो भी ये बोलता है कि यार मुझे भी कई दिनों से यही सपना आ रहा है। अब भाई दो बंदे एक फ्लैट में रह रहे हो और सेम जो है यहाँ पर जो ड्रीम है वो लगातार दोनों को आए जा रहे हैं। भाई दोनों परेशान, दोनों के दोनों परेशान। फिर इन दोनों ने मजाक मजाक में क्या किया, ऐसी बातें टाल दी कि ठीक है, मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स में आपस में बात करते हैं, फिर मजाक में बातें इधर उधर हो जाती हैं, आई गई बातें चली गई। एक दिन क्या हुआ, ये रात में मतलब रात के ये तकरीबन 1 के आसपास बज रहे होंगे, 1:10 के आसपास बज रहे होंगे। ये बैठे हुए थे। अब देखो नाइट कल्चर, ओआरएन में आप रहते हो, करोल बाग में रहते हो या फिर आप दिल्ली में, ओवरऑल दिल्ली में यहाँ नाइट कल्चर चलता है, बच्चे सोते नहीं है ना। तो ये भी ऐसे ही बात कर रहे थे अपने आपस में ही। अच्छा,
जो बालकनी वाला रूम था, एक जो मतलब एक आप डाइनिंग रूम था इनका, एंटर करते ही जैसे ही आप एंटर करते हो डाइनिंग रूम आता है, और डाइनिंग रूम से सटा हुआ यहाँ पर आगे एंटर करोगे आप किचन आती है इनकी। तो ये लोग क्या डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और डाइनिंग रूम से वो किचन साफ साफ यहाँ पर देखती थी। अच्छा, इन्होंने देखा कि एक लेडी है साड़ी वेयर कर रखी है, वो अच्छा किचन से जस्ट सामने यहाँ पर वॉशरूम था, वो वॉशरूम में एंटर कर रही है। भाई मेरे रोंगटे अभी खड़े हो रहे हैं। मतलब अगला बंदा ये देख रहा है, मतलब सीधा सीधा देख रहा है कि एक लेडी है साड़ी वहां पर वेयर कर रखी है, वो वॉशरूम में एंटर करती है। मतलब दोनों शॉक्ड रह जाते हैं भाई। अब जो मेरा कजन होता है वो तुरंत मेरे पास कॉल करता है, रात के लगभग 1:10 के 1:15 के आसपास का समय हो रहा था। मेरे पास कॉल आती है, मैं सोचता हूँ इतनी रात में क्यों कॉल कर रहा है। अच्छा, मेरे को वो कॉल मैं रिसीव करता हूँ, मेरे को वो बताता है कि ऐसी सी बात है। मैं लग रहा था कि यार फिरकी ले रहा है या फिर इस तरह से मजे ले रहा है मेरे से, बार बार रिपीट करता नहीं भाई ऐसी ऐसी सही सी बातें हैं। अब भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो सुनकर, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने मूवी में देखा, ठीक है चलती है वो बातें, कहीं आपने कहीं इस तरह की ट्रेजिक सीन आप देख रहे हो, ठीक है वो बातें चलती है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा कोई शेयर कर रहा है, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं कहता हूँ ठीक है यार, सुबह आता हूँ, जो भी है इस तरह से देखता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जो दूरी थी वो मतलब इतना मानकर चलो कि लगभग 25-30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो मेरे उसमें था। तो मैं तो उस रात जाने से रहा कि मतलब उससे पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पर जा सकूं। उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, वो उत्तराखंड का था। अब उत्तराखंड वाले फ्रेंड से बोलता है कि ऐसी सी बात है। अच्छा, वो पास में रहता था, उसके नियर अबाउट वही 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वो बोलता है यार ऐसी सी बात होगी, आ जा। अब ठीक है, वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूं, और वहां पहुंच जाता है। तो उसका फ्रेंड जो होता है, मतलब मेरे कजन का जो फ्रेंड होता है, वो पहुंच जाता है रात में ही। अच्छा, वो उत्तराखंड से होता है, और पता नहीं यार उत्तराखंड या फिर मैं कह लूं पहाड़ी लोगों का ऐसा पता नहीं क्या नाता होता है भूतों से। मतलब वो लोग अच्छा छलावा यूज करते हैं, एक वर्ड छलावा यूज करते हैं। तो वो बोल रहा था कि यार ये छलावा भी हो सकता है। मतलब छलावा का आप ये समझो कि भ्रम की स्थिति होती है, कि जो भूत होते हैं वो पहले भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं आप में, तो उसे छलावा कहते हैं। तो वो बोल रहा था यार छलावा होगा ही, इस तरह से ऐसा वैसा। अच्छा, वो पहुंचता है, बोलता है कि कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं और क्या बोलते हैं बात करते हैं, और बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो उसका फ्रेंड होता है उत्तराखंड वाला, वो कहता है कि रुको मैं इसे शांत कराता हूँ। वो उससे बात करना शुरू करता है, वो बोलता है कि देखो जो तुम जो भी हो, हमें नहीं मालूम था ये तुम्हारी जगह है, और हम लोग यहाँ पर जितनी जल्दी हो सकेगा छोड़कर चले जाएंगे, सुबह ही छोड़कर चले जाएंगे, हमें नहीं मालूम था ये तुम्हारी जगह है। और इस तरह से वो कम्युनिकेट करता है उससे। भाई मैं अभी सुना रहा हूँ ये स्टोरी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस तरह की चीजें भी रियल में होती हैं। वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने सुना और रियल लाइफ में ये देखा भी। तो वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो भी है भाई, तुम जो भी हो तुम्हारी जगह थी ये, हमें नहीं मालूम था, हम गलती से शिफ्ट कर गए यहाँ पर, हम जितना जल्दी हो सकेंगे कल का कल इसको यहाँ पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, वैकेंट कर देंगे इस एरिया को। अब वो करते हैं इस तरह से बात, तो उससे करते हैं। अब भाई वो रात कैसे भी करके हनुमान चालीसा लगाकर कैसे भी करके वो रात निकाली इन लोगों ने, और सुबह की सुबह जितनी भी जल्दी हो सका वो फ्लैट इन्होंने वैकेंट करना शुरू कर दिया। ये लोग अपना क्या है, सुबह में सामान अपना पैक करना शुरू करते हैं, और पैक करते करते इनकी नजर पड़ती है बेड वाले बॉक्स पर। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, जो ओनर ने दे रखा था बेड वाला बॉक्स, पहले से फ्लैट में अवेलेबल था, अब ये क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है बेड वाला उसको ओपन करके देखते हैं। भाई ओपन करके जैसे ही देखते हैं इनकी नजरें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर भाई कुछ साड़ियां रखी हुई थी, कुछ सिंदूर के कुछ सामान रखे हुए थे, और चूड़ियां रखी हुई थी उसमें। भाई ये परेशान, मतलब वेरीफाइड हो गया कि रात में जो चीज इन्होंने देखी कि जो लेडी होती है अपनी साड़ी वेयर करके वॉशरूम में एंटर करती है, भाई कंफर्म हो गया। अब इन्होंने ब्रोकर को कॉल किया, कैसे ऐसी चीजें हो रही है भाई। ब्रोकर आप जानते हो, ब्रोकर ने पैसे ले लिए, आप डिनाई। उसने कहा भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब कुछ आप जो बता रहे हो ये मतलब उसने डायरेक्टली डिनाई कर दिया ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और, उस फ्लैट में पानी वाला जो था, जो पानी देने वाला, वो 3rd फ्लोर पे, इनका जो फ्लोर था वो 3rd था, उसमें यहाँ पर पानी वाला आता ही नहीं था देने। वो 2nd तक आता था, 3rd तक नहीं आता था। बट होता है ना अमूमन पूछ, अच्छा कभी ऐसा आप पूछते भी नहीं, आपके माइंड में नहीं आता, नहीं आ रहा होगा भाई चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, तो वो ऊपर तक नहीं आता था। तो ये सारा कुछ लिंक करने के बाद ये सारा भाई इन्होंने क्या किया, फ्लैट जितनी हार्डली हो सका तुरंत के तुरंत वैकेंट किया ये फ्लैट, और भाई टाटा बाय बाय कर दिया। ये सारे जो इंसिडेंट भाई, अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हो, करोल बाग में, या फिर आप ड्यू साइड कहीं रह रहे हो उधर,
मुखर्जी नगर साइड रह रहे हो भाई, आप जब भी आप कोई फ्लैट ले रहे हो वो वेरीफाई करो भाई, ऐसी कुछ चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं आसपास, आप एक बार पूछ लो। क्योंकि भाई जो ब्रोकर है वो नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा भाई? अपनी ब्रोकरेज उसे नहीं घटानी है या फिर अपनी ब्रोकरेज उसे नहीं लॉस करानी है। तो भाई आपको क्या करना, आपको आसपास थोड़ा सा पूछ लो कि भाई अगर कहीं रिजनेबल इस तरह से आपको फ्लैट मिल रहे हैं तो भाई एक बार पूछो, और नहीं भी रीजनेबल है तब भी पूछ लो भाई। अच्छा लास्टली भाई आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपने कभी फेस किया है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, एक बार कमेंट में बताना। और वही लास्ट में फिर वही कह रहा हूं यार, वेरीफाई करो। अगर आप कहीं भी इस तरह से डन कर रहे हो फ्लैट, तो एक बार वेरीफाई करो कि भाई कुछ इस तरह की चीजें हुई या नहीं हुई।